क्लास 7 इंग्लिश मीडियम साइंस में चैप्टर 3 में कुछ भाग बाकी रह गया था, फाइबर एंड फैब्रिक्स चैप्टर में, जिसमें हमको पढ़ाना था जो बाकी बचा हुआ जो है भाग था वो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का पढ़ाना था। सिल्क मैंने बताया था एक नेचुरल फाइबर है जो काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी महंगा बिकता है, इससे भी जो है कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। तो अगर हम सिल्क का लाइफ हिस्ट्री अगर पढ़ें तो सिल्क का जो अंडा जिससे मिलते मतलब जिस कीड़े से जो हमको सिल्क प्राप्त होता है वो एक अंडे से निकलता है। वो अंडा कौन देता है? वो सिल्क मॉथ देता है। सिल्क मॉथ एक बहुत ही सुंदर तितली की कलर का जैसे बटरफ्लाई होता है उसी की तरह दिखने वाला एक कीड़ा होता है। तो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री हम जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि सिल्क कैसे बनता है। सबसे पहले सिल्क मॉथ जो होता है वो एग देता है, अंडा देता है, और अंडे के अंदर जो है जब अंडा पूर्णतः मैच्योर हो जाता है, अंडे में जो है भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो वो पूरा मैच्योर होकर के जब वो फूटता है अंडा तो क्रैक होता है तो लार्वा उसमें से निकलता है जिसको कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर ही वास्तव में सिल्क वर्म होता है, कैटरपिलर ही सिल्क बनाता है। और कैटरपिलर बाद में डेवलप होकर के जो है प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा और जब डेवलप होता है तो बाद में वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। और सिल्क मॉथ से फिर एग, सिल्क मॉथ ही एग देते हैं, अंडे देते हैं, फिर अंडे से फिर लार्वा से फिर प्यूपा, और प्यूपा से फिर सिल्क मॉथ बनते हैं। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। वास्तव में जो लार्वा होते हैं जो अंडे से निकलते हैं सिल्क मॉथ के अंडे से जो निकलते हैं लार्वा, वो वास्तव में कैटरपिलर होते हैं, वही सिल्क वर्म होते हैं। ये कैसे बनाते हैं सिल्क? क्योंकि इनके सर में, इनके हेड में 2 ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जब ये सर हिलाते हैं तो वो दोनों ग्लैंड्स जो हेड में पाए जाते हैं, इनके सिर में पाए जाते हैं, वो दोनों ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और एक लसलसा पदार्थ निकालते हैं। क्योंकि हेड में इनके 2 ओपनिंग होती है, 2 छिद्र होता है, उस छिद्र से और ग्लैंड से जुड़ा होता है, दोनों ग्लैंड से छिद्र से के रास्ते से वो लसलसा पदार्थ निकलता है धागे के रूप में। और जब ये सर क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ये अपने चारों तरफ जो होता है एक जो है कवरिंग बनाते हैं, एक खोल बनाते हैं। जब वो हिलाते हैं चारों तरफ ऐसे तो कैटरपिलर के चारों ओर, लार्वा के चारों ओर कवरिंग बनता रहता है। तो कवरिंग जो बनता रहता है एक खोल बन जाता है इसे, और उस लसलसे पदार्थ से जब वो हवा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो जो है मजबूत होता जाता है। तो जब ये कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक घर की तरह, समझिए कि बाल एक गेंद की तरह वो बना लेते हैं उस लसलसे पदार्थ से, और चूंकि हवा के संपर्क में आने से वो मजबूत हो जाता है। तो जब गेंद चारों तरफ गेंद की तरह घर टाइप बन जाता है कैटरपिलर के चारों ओर, तो उसको ककून कहा जाता है। वास्तव में ककून ही से ही हमको रेशम प्राप्त होता है। उस ककून को तोड़ा जाता है और निकाला जाता है, तोड़ करके गर्म पानी में जो है उसको डाला जाता है। जब गर्म पानी में हम डालते हैं तो उसके जो धागे होते हैं जो लसलसे पदार्थ से वो बना होता है, वो धागे सब अलग हो जाते हैं, और जो है स्पिनिंग करके या रीलिंग की प्रक्रिया के तहत उसको जो है फैक्ट्रियों में या कताई बुनाई के लिए फैक्ट्रियों में भेज करके कपड़े बनाए जाते हैं। और कुछ ककून्स जो छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कैटरपिलर होता है वो डेवलप होकर के प्यूपा में कन्वर्ट होता है। वास्तव में प्यूपा के कन्वर्ट होने के पहले ही जब कैटरपिलर वो बनाने लगता है गेंद, जब पूरी तरह से बना लेता है, जब प्यूपा में कन्वर्ट होना शुरू होता है तभी ककून को तोड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो प्यूपा जब सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिल्क मॉथ जब उसमें से निकलेगा सिल्क वर्म से ककून से, तो वो धागों ककून को तोड़ देता है। जब सिल्क मॉथ तोड़ देगा जब, तो धागे सारे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इससे नुकसान होने का डर है। तो कहने का मतलब जो है लार्वा से जब प्यूपा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तभी ककून को निकाल लिया जाता है। तो आपने लाइफ हिस्ट्री में क्या पढ़ा और
कि एग से लार्वा को ही कैटरपिलर कहा जाता है, जो वास्तव में हमारा सिल्क वर्म है। और ये कैटरपिलर डेवलप होकर के प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और प्यूपा से सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होते हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं कि रीलिंग प्रक्रिया क्या होती है। रीलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द ककून। ककून से वह प्रक्रिया जिसमें ककून से सिल्क फाइबर्स निकाला जाता है, उसको हम सिल्क के यूज करने से पहले, मतलब सिल्क किससे निकाला जाता है? ककून से निकाला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कैसे रीलिंग की प्रक्रिया होती है कि गर्म पानी में डाला जाता है, खौलते पानी में। तो खौलते पानी में डालने से ककून जिस धागे से बना हुआ है तो वो सारे धागे अलग हो जाते हैं और रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है रीलिंग प्रोसेस के बाद अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क में हेडिंग में आपको लिखना है कि सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ सिल्क आर। कुछ सिल्क के वैरायटीज यहाँ दिए हुए हैं, जैसे तासार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क और एरी सिल्क। ये जो सिल्क के अलग अलग नाम हैं, ये सिल्क मॉथ के आधार पर रखे गए हैं। मतलब तासार सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है। मूंगा सिल्क जो होता है, जिसका मतलब कहने का मतलब अलग सबके अलग अलग सिल्क मॉथ होते हैं। सिल्क मॉथ भी कई तरह के होते हैं ना, तो जितने टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं उतने टाइप के ये आपके सिल्क के वैरायटीज हैं। वैसे ये हमने जो बताया सिल्क के वैरायटी में तासार, मूंगा, कोसा सिल्क और एरी सिल्क। दीज सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून स्पन। ये ककून स्पन से प्राप्त किए जाते हैं। बाई सिल्क कैटरपिलर जो ककून बनाता है उससे प्राप्त किए जाते हैं। प्रक्रिया वही रहती है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ, मतलब अलग अलग सिल्क मॉथ के आधार पर इसका अलग अलग नाम रखा गया है। अब आपको पढ़ना नेचुरल सिल्क क्या होता है। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के ककून से नेचुरल सिल्क प्राप्त किए जाते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये वास्तव में जो सिल्क होता है वो प्रोटीन से बना होता है और इसे ही जो है एनिमल फाइबर भी के नाम से भी जानते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो एनिमल फाइबर होते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? कुछ सिल्क ऐसे होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रियों में आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते, वो सिल्क वर्म से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये किससे तैयार किए जाते हैं? वुड पल्प से तैयार किए जाते हैं। वुड पल्प मतलब जो वास्तव में प्लांट होता है, प्लांट का ऊपरी परत में जो है सेलुलोज पाया जाता है, उसका पल्प बनाया जाता है, एकदम जैसे पानी में लुगदी की तरह बना करके, तब वो धागे का आकार दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। तो इस तरह से हम प्लांट के वुड पल्प से जो बनाते हैं सिल्क, वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहलाएगा। वास्तव में प्लांट के वुड पल्प में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक तरह से कह सकते हो कि मजबूत बनाता है आर्टिफिशियल सिल्क को। तो सेलुलोज की उपस्थिति के कारण ही आर्टिफिशियल सिल्क बनाना संभव हुआ है। उसके बाद जो है उस पर अलग अलग डाइंग करके अलग अलग कलर भी दे सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क में। तो इस तरह से हमने बताया सिल्क। अगर एक चीज़ और बताना, सिल्क के लाइफ हिस्ट्री में चीन का एक शासक था जो अपने जो है अपने जो है चपरासियों से या उस शासनकाल के दौरान उसने पूछा कि बगीचे में जो है मलबरी पेड़ के पत्ते क्यों गिर रहे हैं। तो वो चपरासी गया, अपना देखा बगीचे में, तो उस पत्ते पर बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लगे थे, जो कि वास्तव में रेशम के ही कीड़े थे, कैटरपिलर थे, और बहुत सारे ककून्स गेंद की तरह दिखे। उसमें से कुछ ककून्स वो ले आया, फिर बाद में जो उसने गर्म पानी में खौला के उसको उसमें डाला तो देखा धागे की तरह ककून के धागे की तरह पदार्थ दिख रहा है, जो ककून से अलग होकर बना था, और वो बहुत चमकीला, बड़ा मजबूत था। उससे बाद में कपड़े बनाए जाने लगे। कहने का मतलब रेशम, और इसी से रेशम से ही चीन शुरू में ही जिस रास्ते से व्यापार करता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। तो चीन ही में ही सर्वप्रथम रेशम की खोज हुई। धन्यवाद।